हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरह से उसकी कटिंग करना है और किस तरह से उसकी सिलाई करना है। ये सलवार मैं 3 से 4 साल तक के बेबी के लिए बना रही हूँ, जो कि बेबी को आप बटरफ्लाई कुर्ती के साथ वेयर करेंगी तो ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। तो फ़िलहाल मैं इसमें सलवार की वीडियो आपको दिखाऊँगी और कुर्ती की वीडियो अगली वीडियो रहेगी। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को मैंने यहाँ से लंबाई नाप करके लिया है। इसकी लंबाई है 28 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है पने के हिसाब से, यानी कि इसका पने की चौड़ाई जो है वो है 42 इंच। डबल करने पर इसका 21 इंच चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े की नाप ली है। अब कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लेना है, यानी कि एक कोने को पकड़ के दूसरे कोने तक यहाँ तक हमें ला करके रख लेना है। उसके बाद हमें इस पर निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें लेंथ की नाप लेनी होगी। तो यहाँ से पहले हम किनारे की साइड जो है, ये जो कोना है, इसको हम थोड़ा सा पहले कट करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच ऊपर निशान लगाया है। 2.5 इंच ऊपर हम यहाँ पे निशान लगा करके यहाँ से पहले कट करेंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए। अगर आप ज़्यादा कोने वाली सलवार पसंद करती हैं तो आप 1 इंच ही कट करें अपनी पसंद के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें सलवार की लेंथ नाप लेनी है, जो कि हमें सलवार की टोटल लंबाई तैयार करनी है, वो हम यहाँ से अब नाप लेंगे जो मैंने निशान लगाया है। तो सलवार की नाप तो मेरी ऑलरेडी ये वाली है, ये साइज़ है यहाँ तक 19 इंच, जबकि इसमें हमें बेल्ट लगाना होगा तो हमारी सलवार की लेंथ कंप्लीट आ जाएगी। हमें 22 से 23 इंच की सलवार तैयार करनी है। तो इसकी कटिंग हमें इस तरह से करनी है, यानी कि यहाँ से हमें गोलाई में पूरा निशान लगाना होगा। तो फ़िलहाल हम एकदम कोने से इस इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से पहले हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को हटाते हुए और बराबर बराबर की दूरी पर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ये हल्का सा राउंड शेप रहेगा। हमको इसको सीधा नहीं कटिंग करना है, इस तरह से ही नाप करके निशान लगा लेना है और इस पर हमें कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये हर जगह से हमारी लंबाई बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमें निशान लगाना होगा। आप देख सकती हैं कि जहाँ से भी आप नापेंगी आपको लंबाई सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे और इस पर हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये वाला कपड़ा है, इससे हमें बेल्ट बनाना होगा जो साइड से निकला हुआ है। अब यहाँ की भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पर मैंने कटिंग की है। तो इसलिए मैंने निशान से 1/2 इंच नीचे से ही कटिंग करना शुरू किया है। तो इस तरह से हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। अब साइड से यहाँ से दोनों पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको हमें अलग अलग कर लेना है। तो इन दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर लिया है, आप देख सकती हैं। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग रख लिया है। अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है वो भी आपको समझना होगा। तो मैंने दोनों पार्ट को अलग रख लिया है। अब इस पर आपको डिज़ाइनिंग जो भी करनी हो आप कर सकती हैं, चाहे तो लेस लगा लें, चाहे तो मोती लगाएं, या चाहे तो सिंपल इसी तरह से छोड़ सकती हैं, या चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो मैंने इसमें लगाने के लिए लेस ली है। अब यहाँ से हमें 10 इंच पर निशान लगाना होगा। ये छोटी सलवार है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच निशान लगाया है। 10 इंच कपड़ा हमें छोड़ देना है, यानी कि वहाँ पर लेस नहीं लगानी है, क्योंकि वो वाला पार्ट हमारा नीचे चला जाएगा, छुप जाएगा। वहाँ लेस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब निशान के पास से जो भी कपड़ा है उसे हमें पूरे में लेस लगा लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरे पार्ट में भी सेम वही चीज़ हमें उसी तरह से लेस को लगाना होगा। अब लेस लगाने से पहले हमें ये कपड़ा लेना होगा जिससे हमें पहले बेल्ट की कटिंग करनी होगी। तो बेल्ट के लिए मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है, जो कि हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया है और 3 इंच हमारा बेल्ट रहेगा। तो टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। 5 इंच इस साइड भी निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें सीधा करके एक दूसरे से मिला लेना है। अब इस पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो बेल्ट की कटिंग मैंने कर दी है। बेल्ट का जो तिरछा पार्ट है उसको मैंने फ़िलहाल अभी छोड़ दिया है, कटिंग नहीं किया है। बेल्ट की जितनी भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें ढेर सारी पाइपिंग कटिंग करनी है, क्योंकि हमें सलवार पूरी फिनिशिंग के साथ
बहुत ही खूबसूरत सी बना करके तैयार करनी है। आप चाहें तो सलवार को सिंपल सी एक सिलाई से फ़ोल्ड करके भी बना सकती हैं साइड के कपड़े को जहाँ पे आपको लेस लगानी है, लेकिन वहाँ के लिए मैंने यहाँ से पाइपिंग कट की है और ढेर सारी पाइपिंग मैंने इसमें से कट कर ली है और इसी पाइपिंग से हम उस लेस को जॉइंट करेंगे, जिससे आपकी सलवार बहुत ही हैवी और बहुत ही खूबसूरत सी बन के तैयार होगी। अब ये मैंने लेस ली है पतली सी, यहाँ पर हमें लेस को लगाना होगा। यहीं लगाने के लिए मैंने पाइपिंग की कटिंग की है। आप चाहें तो सिंपल सा इस कपड़े को एक सिलाई से फ़ोल्ड कर लें और लेस लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग के साथ इस लेस को जॉइंट करना है। तो सबसे पहले लेस को हम यहाँ से उल्टी साइड रखेंगे और ये जो मैंने पाइपिंग तैयार की है इसको हम यहाँ पे रखते हुए लेस को दबाते हुए इसे पूरे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है पाइपिंग के साथ। आप देख सकती हैं कि इस तरह से अगर आप लेस लगाएंगी तो आपकी सलवार की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इन दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद दोनों पार्ट को हम अलग अलग फ़ोल्ड करेंगे। अब ये वाला पार्ट भी आप देख करके समझ सकती हैं, यहाँ पे मैंने लेस नहीं लगाया है, ये वाला पार्ट हमारा अंदर छुप जाएगा। अब इसी साइड से हमें यहाँ पर 5 इंच अंदर निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर 5 इंच अंदर हमने निशान लगा दिया है, वही निशान हमें दूसरे पार्ट में भी सेम लगा लेना है। तो नीचे वाले पार्ट में भी हम वही निशान को दोहरा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने निशान को लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को अलग अलग करना होगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे पार्ट को अलग अलग करके हम पहले रख लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को रखने के बाद अब इसका सेंटर में हम निशान लगाएंगे। चाहे तो आप छोटा सा कट लगा लें, चाहे तो आप चॉक से निशान लगा लें। दोनों पार्ट में हमें निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद फिर से हमें इस पार्ट को खोल लेना है और फिर हमें इस एक पार्ट को इस तरह से रख लेना है और दूसरे वाले पार्ट को हमें इस तरह से रख लेना है। तो ये जो निशान मैंने लगाया है वहीं पर इस लेस वाले पार्ट को ला करके सेट कर देना है, यानी कि 5 इंच की दूरी पर इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है। अब ये अच्छी से हमें इस तरह से कपड़े को सेट करने के बाद हमें यहाँ तक सिलाई करनी है। जितना भी आपको खुला हुआ पार्ट छोड़ना है उतना आप छोड़ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम इसे पिन से पिन अप करेंगे। दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में इजी रहेगा। तो इस वाले पार्ट को भी पहले हम सेम उसी तरह से रख लेंगे जिस तरह से मैंने इसे रखा है। आप देख सकती हैं कि जिस तरह से मैंने इस वाले पार्ट में जो पार्ट नीचे रखा है वही पार्ट इसमें भी हमें नीचे रखना है, ताकि दोनों की लेस वाला पार्ट ऊपर आमने सामने रहे। अब दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसमें हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन वैसे आपका पार्ट इधर उधर भी जा सकता है। अगर पिन लगा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पिन मैंने लगा लिया है। अब इस पिन को हटाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ की सिलाई भी लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब हमें आसन की कटिंग करनी होगी। तो इन दोनों पार्ट को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। अब एक पार्ट को उठा करके दूसरे पार्ट पर इसी तरह से हमें रख लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ पर हमें आसन के लिए निशान लगाना होगा। तो 3 इंच हमने बेल्ट के लिए लिया है, तो 3 इंच ऊपर हम छोड़ देंगे। बाकी हमें 7 इंच टोटल आसन तैयार करना है। तो फिर यहाँ से 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रख के फिर यहाँ पर इंच टेप लगाएंगे। हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसकी आसन की जो गहराई का निशान मैंने लगाया है ये 1 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगा दिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने आसन की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करना है। तो सिलाई हमें किस तरह से करना है, पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग इस तरह से रखेंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को दोनों को एक साथ हम इस तरह से पकड़ लेंगे और पीछे वाले पार्ट को भी हम इस तरह से एक साथ पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है।
इस सिलाई लगाने के बाद फिर से हम सेंटर वाला निशान दोहरा लेंगे। अगर निशान है तो कोई बात नहीं, अगर हल्का हो गया तो उसको दोहरा लेंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह से प्लेट लगाएंगे। लगभग आगे की साइड 4-5 प्लेट आएगी, पीछे की साइड भी सेम वही 4 से 5 प्लेट आएगी। दोनों पार्ट में हमें सेम उसी तरह से चुनट बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने ये प्लेट भी लगा करके तैयार कर ली है। अब हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए मैंने एक साइड का ज्वाइंट जोड़ दिया था बेल्ट वाला, अब दूसरी साइड का मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है। तो पहले यहाँ से हम इसको नाप लेंगे कि हमारा बेल्ट की साइज़ सही है या नहीं। तो देखिए इस तरह से बेल्ट की साइज़ बिल्कुल सही है। ये तिरछा वाला पार्ट हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से अलग करने के बाद फिर हम बेल्ट को पूरी गोलाई में ज्वाइंट कर देंगे। और देखिए मैंने इलास्टिक भी लगा करके इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी यह प्यारी सी ट्यूलिप सलवार बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सी यह सलवार बन के तैयार हुई है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।